और उन्होंने खुद बोल रहे मेरे वीके सलगर मेरा गांव है, मेरे गांव में भी ऐसा हादसा हो गया था। मुसलमान भाइयों के साथ मेरा बैकवर्ड कौम है। जो आए हुए घर आप दे नहीं सकते तो नया डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं? डेवलप तो कुछ किए नहीं, सब नारायण राव साहब ने फंड लाया था, उसका फंड का मले आप मार रहे हैं। बीओएम हॉस्पिटल लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक्स लाया है बसवा कल्याण में पहली बार थायराइड टेस्टिंग मशीन, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिलेगी। बीओएम हॉस्पिटल नियर मेगू आई हॉस्पिटल बसवा कल्याण। मैं सबसे पहले मेरे बसवा कल्याण की धरती माँ को नमन करते हुए मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैंने प्रेस मीट बुलाने का वजह जो सरकार ने अभी कैबिनेट में जो जो डिसीजन लिए हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना बोल के मैंने प्रेस मीट बुलाया है। सबसे पहले जो सदाशिव आयोग की मांग थी वो कर्नाटक गवर्नमेंट ने लागू किया, उसका हम वेलकम करते हैं। जो भी वो उनका जो बाइफर्केशन था, बहुत सालों से उनकी डिमांड थी, उसका हम वेलकम करते हैं। दूसरा, लिंगायत समाज को 5% से 7% बढ़ाए, 2% बढ़ा के दिए, उसका भी हम स्वागत करते हैं। तीसरा, वक्कलिगा समाज को 4% से 6% कर दिए, उसमें भी 2% बढ़ा दिए, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों का 4% जो रिजर्वेशन, मामूली रिजर्वेशन था, वो भी कट करके आप बड़े समाज को दे रहे, ये कौन सा न्याय है? इसकी मैं कड़ी शब्दों से निंदा करता हूँ और इंशाल्लाह मुझे भगवान मुझे शक्ति दे। मैं बचपन से इस सोशल मूवमेंट में लड़ते आ रहा हूँ, आगे भी चल के मैं मेरे मुस्लिम भाइयों को मैं सबको जागृत होने की सूचना देता हूँ और मैं यह हमारी बैकवर्ड कौम आपके साथ में है, ये मैं ईमानदारी से, आज रमज़ान रोज़ा का दिन चल रहा है आपके, तो उसका मैं बहुत ही दिल की गहराई से मैं यह आपको वादा करता हूँ। अभी शरणु सलगर जी ने 4 दिन पहले प्रेस मीट बुला के एक प्रेस मीट लिए थे कि बसवा कल्याण में अमित शाह जी को लाने के बारे में, गोरटा में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू इनाग्रेशन के लिए। तो वो प्रेस मीट में वो बोल रहे हैं कि हम उस टाइम पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस भारत देश के सबसे बड़े देशभक्त थे। सरदार वल्लभ भाई बड़े देशभक्त थे, वो हम भी मानते हैं। इसका मतलब दूसरे कौम में, दूसरे समाज में, अदर कास्ट में कोई देशभक्त नहीं था क्या? मेरा ये सवाल है। और उन्होंने खुद बोल रहे मेरे वीके सलगर मेरा गांव है, मेरे गांव में भी ऐसा हादसा हो गया था। तो शरणु सलगर जी, आपको बसवा कल्याण के बारे में कुछ प्रेम रहने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि आप सलगर के हैं। तो मेरे बसवा कल्याण में आप 2 बार अमित शाह जी को लेके आ रहे हैं, इसका वजह क्या है? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, दोबारा आप इधर बसवा कल्याण में लेके आ रहे। क्या हम इस बात का क्या अंदाज़ लगाएंगे? हम 2002 का गोत्रा कांड भी देखा है, 2006 में वडोदरा कांड भी देखा है। तो ये दोनों जब मैंने करीबी से नज़दीक था, मैं 2002 में धुलिया में मेरा पोस्टिंग था, 2006 में मैं जलगांव में था। ये नज़दीक से हमने देखा है इंसानियत का कितना नुकसान हो जाता है। तो आपके दिमाग में क्या है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसके भी पहले भी मैंने बोला था कि बसवा कल्याण की शांति, अमन ये खराब ना हो, यहाँ से हमारा भाईचारा बहुत है, हमारा भाईचारा खराब ना हो, ये पहले भी हमने स्टेटमेंट दिए थे। और इसके बाद जो गोर गरीबों का जो बसवा कल्याण के लिए आप जो बोल रहे हैं हमने इतना डेवलप किया, ये किया, वो किया, डेवलप तो कुछ किया नहीं, सब नारायण राव साहब ने फंड लाया था, उसका फंड का मले आप मार रहे हैं। इसका एक ही एक उदाहरण है कि
2400 घर बसव कल्याण के लिए जो लाए थे नारायण राव साहब ने मेहनत करके, वो आप गरीबों को दे नहीं पाए, वो वापस चले गए। हालांकि डीसी साहब ने आपको कई बार रिमाइंड करने के बावजूद भी वो घर आप वापस कर दिए। ये गरीबों की दुआ आपको लगेगी। ये हम गोर गरीब, बैकवर्ड माइनॉरिटी, मुस्लिम, ये हम सभी लोगों के घर थे। ये सब बिलो पॉवर्टी के लोगों को देने के घर थे। तो ये ऐसा आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो आए हुए घर आप दे नहीं सकते तो नया डेवलपमेंट क्या कर सकते, ये मैं बोलता हूँ। और दूसरी बात, मैं हमेशा जिधर भी किसके ऊपर भी अन्याय होता है तो मैं हमेशा आवाज़ उसके खिलाफ लड़ता रहा हूँ। एक मेरे पास वीडियो आया है, मेरे इस्लाम भाइयों को खुलेआम बोल रहा है कि नीच मुसलमान रू बोल के। शरणू जी, ये आपको शोभा नहीं देता। एक बड़े पोस्ट पे, आप एक एमएलए पोस्ट पे बैठे हुए किसी भी कौम को ऐसा नहीं बोल सकते आप। अगर इसके बाद आप मेरे मुसलमान भाइयों को ऐसा कुछ हरकत की, मैं इतना बोलता हूँ शरणू जी, हम यहाँ की शांति, अमन, चैन, यहाँ का भाईचारा बिल्कुल बिगाड़ने नहीं देंगे। हम मुसलमान भाइयों के साथ, मेरा बैकवर्ड कौम है, मैं दिल के गहराई से मैं बोलता हूँ। इतना बोल के मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। सर, जिस तरह से कर्नाटक की गवर्नमेंट ने जी माइनॉरिटी मुस्लिम की जो 4% और रिजर्वेशन था उसको कट करके दूसरे को दिया है, जी, इसका क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? इसका एक ही कारण, गरीबों को गरीब रखना है, अमीरों को अमीर बनाना है। और राजनीतिक सियासत, मैं कई बार मेरे शब्दों में बोलता हूं मैं, देखिए भाइयों, ये जो आज के एमएलए एमपी जो चुन के आ रहे हैं वो बराबर संविधान की जो चौकट है, संविधान में जो बनाया है रूल्स पॉलिटिकली एमएलए एमपी बनने के लिए, वो सब रूल फॉलो करके वो लोग एमएलए बन के बैठ रहे हैं। तो किसी बड़े समाज को खुश करने का, उनका वोटिंग लेने का और एमएलए बनने का, यही एक रीज़न है। इसलिए इससे पहले भी देखा गया कि माइनॉरिटी के साथ कई अन्याय हुआ है। हाँ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इसके देखिए, ये भारत देश बहुप्रवाही देश है। इस भारत देश में सभी समाज के, सभी वर्गों के, सभी जाति धर्मों के लोग रहते हैं। मेरा एक पाँव हिंदू है, एक पाँव मुसलमान है, एक हाथ क्रिश्चियन है, एक हाथ ईसाई है, लेकिन मेरा दिमाग सेकुलर है। तो हमारे भारत के संविधान में पहला वर्ड है, इंडिया इज ए सेकुलर। तो आप क्या इसका मतलब संविधान ही खत्म करना चाहते हैं और वही मनुस्मृति कायदा लाना चाहते हैं? वही एक एजेंडा सामने दिख रहा है मुझे। तो मैं स्टेट में कहना चाहता हूँ कि मेरे सभी बैकवर्ड लोग, माइनॉरिटी, सब लोग आप जागो। हम कितना भी इधर स्ट्राइक करेंगे, कुछ भी करेंगे तो कुछ होने, उसका आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी नहीं। लेकिन वही हमारा एक एमएलए अगर असेंबली में क्वेश्चन करता है तो उसका कानून में बदल जाता है और उसका आंसर देना पड़ता है। इसीलिए ये राजनीतिक जब ये टाइम नज़दीक आया है तो बहुत ही होशियारी से, सोच समझ के मेरे भाई निर्णय लेना चाहिए। इतना ही मैं बोलता हूँ। जैसे कि आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाला है, तो जी, क्या आप भी किसी पार्टी से या जी मैं कांग्रेस पार्टी से एस्पिरेंट हूँ और उन्होंने नहीं भी दिया तो किसी सेकुलर पार्टी से मुझे टिकट पक्का मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि आपको जनता किस तरह से साथ देगी? देखिए, अगर जनता साथ देती है तो असेंबली में आवाज़ उठा के न्याय दे दूंगा। अगर जनता को मैं समझा नहीं पाऊँ, जनता समझ नहीं पाई, तो अपोजिशन में रह के लड़ूंगा। तो जैसा भी आप जानते हैं कि आपका गवर्नमेंट जॉब है जी, तो क्या आप गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करेंगे? रिज़ाइन करूंगा। रिजाइन करेंगे। अभी 4 दिन पहले मैंने डिक्लेयर किया है कि मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ बोल के। तो आपके इलेक्शन में क्या मुद्दे रहेंगे सर? इलेक्शन में मेरा सबसे पहला मुद्दा सोशल जस्टिस। किसी के ऊपर अन्याय होने नहीं दूंगा मैं। जब हमारी शांति नहीं है, हमारे पास अमन नहीं है, तो हम डेवलपमेंट लेके क्या करेंगे?
सबसे पहले हमारे पास भाईचारा, हम एक दूसरे से प्यार से अगर नहीं रहेंगे, सोशल जस्टिस पे हम काम नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट करके क्या पाएंगे हम। इसके लिए सबसे पहले मैं सोशल जस्टिस पे काम करूँगा। व्योम हॉस्पिटल लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक्स लाया है बसवा कल्याण में पहली बार थायराइड टेस्टिंग मशीन, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिलेगी। व्योम हॉस्पिटल नियर मेगू आई हॉस्पिटल बसवा कल्याण।